तेजू और आदिति जूही को कमरे में छोड़ के बाहर जाने लगती हैं तो नील कहता है, वैसे भी मुझे जो बात जूही से करनी है वो किसी तीसरे के सामने नहीं हो सकती। नील कहता है, जूही, जो बात मुझे तुमसे करनी है वो जानना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। नील जूही से, जूही, आई एम सॉरी, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो शायद तुम्हें कड़वी लगेगी। तो जूही, कड़वी तो दवाई भी होती है, तो क्या आप अपने पेशेंट को दवाई नहीं देते? और वैसे भी झूठ के मीठे शरबत से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है सच का कड़वा जहर। नील, देखो जूही, मैं झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता खड़ा नहीं करना चाहता। नील कहता है, जूही, अगर हमारी शादी होती है तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊँगा। जूही पूछती है, आपको ऐसा क्यों लगता है? नील कहता है, क्योंकि मैं तेजस्विनी से प्यार करता हूँ, लेकिन तेजस्विनी मुझे प्यार नहीं करती है। जिस दिन मैंने तेजस्विनी को पहली बार देखा था उसी दिन मुझे उससे प्यार हो गया था। जूही, ये सब मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताते? तेजस्विनी को खुद ही नहीं पता था, और जब मैंने तेजस्विनी को बताया तो तेजस्विनी ने साफ इनकार कर दिया। मुझे व मेरे प्यार दोनों को मना कर दिया। मैं वैसा हूँ ही नहीं जैसा इंसान वो चाहती है। मैंने तो शादी के लिए भी प्रपोज़ किया था और मोहित काका भी चाहते थे कि मैं तेजस्विनी से शादी करूं। तेजस्विनी से शादी किया, तेजस्विनी तो मुझे लाइक ही नहीं करती है। और मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपकी बहन है। दुनिया के सामने तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि आप मेरी बीवी हो। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन रहना तो हम दोनों को है ना एक साथ, एक ही घर में। रोज़ आपसे नज़रें कैसे मिला पाऊँगा? रोज़ आपसे झूठ कैसे बोलूँगा? जूही, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग नहीं आ सकती। तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता हूँ। जूही, अब आगे क्या करने का सोचा है? नील कहता है, पता नहीं। हम इतने आगे निकल चुके हैं कि मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फैमिली के साथ साथ आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। मैं अपनी फैमिली को और आपकी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। जूही नील को एक गिलास पानी देती है पीने के लिए। जूही जाने लगती है तो नील पीछे से बोलता, जा रही हो? तो जूही की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो कहती है, मैं जाने के लिए तो नहीं आई थी, और कमरे से बाहर चली जाती है। लेकिन जाने से पहले, अब रुकने की कोई वजह भी तो नहीं है मेरे पास। मैं फिर आऊँगी आपसे मिलने। अपना ख्याल रखना, वक्त पे दवाई लेना और जल्दी ठीक हो जाना। नील जूही की बात सुन के कुछ सोचने लगता है तो जूही पूछती, क्या सोच रहे हो? नील कुछ नहीं बोलता। जूही कहती है, टेंशन मत लो, मुझ पे भरोसा रखो। इधर घर आके आदिति जूही को छेड़ते हुए, क्या बात हुई है तेरी जीजू से? तो जूही कहती है, मैं क्यों बताऊँ? आदिति, देख लो, अभी तो शादी नहीं हुई है, अभी से इतने तेवर, शादी के बाद क्या होगा? पूछती है, बता ना, क्या बात हुई है? आदिति जूही और तेजू से, बताओ तुम लोगों ने हनीमून के जाने के बारे में क्या सोचा? आदित्य जूही से और आदिति तेजू से, कहाँ सोचा हनीमून के बारे में? तो तेजू कहती है, हनीमून, मैंने तो शादी के बारे में ही नहीं सोचा है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि आप कभी शादी नहीं करोगी? अरे, जब मुझे शादी करनी नहीं है तो कोई मुझे ज़बरदस्ती मंडप में बैठाएगा क्या? तेजस्विनी जूही से, बैठा देगा तेजू, तू जानती नहीं क्या मेरी आई और काका को? और काका ने तो कहा भी था कि जूही के शादी बाद जल्द से जल्द तेरी शादी करवा देंगे, फिर चाहे लड़का कैसा भी हो। जूही, ताई, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आदमी जो नहीं सोचता वो भी करना पड़ता है।
सोचो कभी आपको ऐसा लड़का मिल जाए जिसकी फैमिली अच्छी हो, लड़का बहुत अच्छा हो और वो आपको प्यार भी करता हो, आपकी हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो, फिर भी आप शादी नहीं करोगे? नहीं जूही, फ़िलहाल तो मैं शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। फ़िलहाल तो मैं, आई और वेदू इस घर पे बोझ बने हुए हैं। ये अभी मेहनत करनी है, रियाज करना है, बहुत बड़ा सिंगर बनना है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, बाबा का भी सपना है। आई और वेदू के साथ इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है मुझे। तरह आई और बाबा इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते, वैसे ही मुझे भी आप लोग की जिम्मेदारी उठानी है। मुझे बोझ बन के नहीं रहना है। कहती है, वैसे वे तेजू, मुझे तेरे से कुछ पूछना है कि डॉक्टर जीजू तेरे से इस तरह से बात क्यों कर रहे थे और वो तुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे थे? तेजू कहती है, यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। आदिति और जूही के जाने के बाद तेजू मनी मन, नहीं ताई, जो सवाल आपके मन में उठे हैं मेरे मन में भी उठ रहे हैं। पता नहीं उसने जूही से अकेले में क्या बात की होंगी। मुझे तो लग रहा है कुछ तो गलत हुआ है। बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि नील ने जूही से कुछ ऐसा ना कह दिया हो जिससे उनकी शादी में कोई रुकावट आए।